हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग तिरुपति बालाजी की कथा कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि कैसे राजा को भी भगवान ने श्राप दिया और गोपालक को भी भगवान ने श्राप दिया। राजा को बताया कि तुम आकाश राज बन के जन्म लेना, आकाश राजा, और गोपालक को बताया कि तुम अंधे हो जाओ। गोपालक तब तक अंधा रहेगा जब तक भगवान फिर से एक अवतार के रूप में नहीं प्रकट होंगे। अर्थात अभी भगवान तो चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके बाद भगवान मूर्ति बन जाएंगे जिनका दर्शन हम करते हैं। तो तब तक इस व्यक्ति को अंधे ही बने रहना है। और जो राजा हैं उनको उनका जन्म हो जाएगा और उनकी एक पुत्री होगी पद्मावती, जिससे वेंकट का विवाह होगा। तो ये सारा श्राप वगैरह दे दिया। इसके बाद एक अलग कथा आ रही है कि बहुत पहले की बात है, जो आप लोगों को भी पता है कि चार कुमार, ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनत, सनंदन, एक बार वैकुंठ गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे के रूप में वो रहते हैं, 5 साल के बच्चे। तो जय विजय उनको अंदर जाने नहीं दिए थे। जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल हैं। तो उन्हें क्रोध आया और उन लोगों ने उनको श्राप दे दिया जय विजय को, तुमको अब धरती पे जाना है और असुर खानदान में पैदा होना है। तो फिर उन्हें जब वो लोग गिड़गिड़ाए तो चारों कुमारों ने बोला कि ठीक है, 3 जन्मों के बाद फिर से भगवान के तुम निकट आ सकोगे। तो इसलिए वो लोग हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष बनकर के जन्म लिए और बहुत सारी लीलाएं हुई। तो देवताओं की प्रार्थनाएं सुन करके भगवान वराह रूप लेकर गए थे उस समय। और वो जो वराह जी थे जिन्होंने युद्ध किया था हिरण्याक्ष के साथ, वो वराह का नाम था श्वेत वराह। वराह के अलग अलग अवतार हुए हैं। जो वराह हिरण्य कश्यपु के बड़े भाई या छोटे भाई, अलग अलग हैं उनका भागवतम के अनुसार। तो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके, और बहुत लंबा युद्ध हुआ था, बाद में वराह देवता ने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो वो वराह का नाम है श्वेत वराह। ठीक है, तो संहार कर दिया और उसके बाद धरती को वापस अपने स्थान पर, हम आपको वो लीला नहीं बता रहे हैं, तो धरती को वापस वराह देवता ने अपने स्थान पर रख दिया, क्योंकि हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल में गिरा दिया था। तो उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने वराह भगवान से प्रार्थना की थी और कि आप कलयुग में भक्तों की रक्षा के लिए भूमि पर रह जाइए, आप वापस मत जाइए अपने लोक, आप भूमि पर रह जाइए। तो उन्होंने, वराह देवता ने बात मान ली थी ब्रह्मा जी की, क्योंकि ये जो दशावतार होते हैं इन सब का एक एक अपना वैकुंठ होता है। वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में, वहां वो रहते हैं। जब कुछ जरूरत होती है तो यहाँ आते हैं, लीला करते हैं, फिर चले जाते हैं। श्वेत वराह को ब्रह्मा जी ने और सारे देवताओं ने कहा, कलयुग आ रहा है, बहुत पाप है, बहुत समस्या होने वाली है, तो आप यहीं रुकिए, सबके ऊपर कृपा कीजिए। तो वो कहाँ रुके थे? वराह भगवान रुके थे इसी स्थान पर, शेषाचल पर, शेषाद्रि पर ही रुके थे, जहाँ अभी घूम रहे थे ना वेंकट, वहीं पे। और वहीं पर रुक करके भक्तों का संरक्षण करने लग गए। तो महामुनियों से वेद विचार चर्चा करते हुए और भक्तों की रक्षा करते हुए शेषाद्रि पर रहने लग गए वराह स्वामी। और वराह स्वामी की एक भक्त थी जिनका नाम था बकुला देवी। तो बकुला देवी भी वराह देवता की सेवा करती थी और वहीं रहती थी। बकुला देवी पूर्व काल में, द्वापर युग में, भगवान कृष्ण अपने अवतार को समाप्त करने वाले थे, तो ये बात जान करके
द्वारका के लोग भगवान के पास पहुंचे और बोले कि ये तो अच्छी बात नहीं है, आप चले जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा था उस समय कि कुछ ही समय के बाद कलयुग प्रवेश करने वाला है और आप लोग मेरा ध्यान करिए, स्मरण करिए और आपको मेरा सानिध्य या मेरा एसोसिएशन प्राप्त होगा। यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को पाल पोष कर बड़ा किया था, पर और पाल पोष कर बड़ा करने के कारण पूरा लीला देखा था भगवान का। यशोदा माता ने एंजॉय किया था भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, किंतु वे श्री कृष्ण के विवाह को नहीं देख सकी थी यशोदा माता। बाद में तो चले गए थे वो मथुरा, फिर मथुरा से द्वारका, तो सब कुछ बाद में ही हुआ। 11 साल की उम्र में भगवान चले गए थे। तो यशोदा माता के मन में ये इच्छा रह गई थी कि हम काश भगवान का, अपने पुत्र का विवाह देख पाते। तो अवतार समाप्ति के समय उन्होंने कहा कृष्ण से कि मेरी ये इच्छा रह गई कि मैं तुम्हारा विवाह देखती, और बिना विवाह देखे ही अब जाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा था, माता मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा जब मैं वेंकटेश का अवतार लूंगा, तो उस समय मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। तो बकुला, आप इस शरीर को छोड़ के बकुला का रूप धारण करेगा। तो जो बकुला देवी थी, जो वराह देवता की सेवा कर रही थी, श्वेत वराह की, वो थी यशोदा माता। यशोदा माता बन गई बकुला देवी। तो उस समय भगवान ने कहा था ना कि मैं आपकी विवाह की, आप जो मेरा विवाह देखना चाहते हैं वो इच्छा पूरी करूंगा। तो अब वेंकटेश बकुला देवी के पास आते हैं। वेंकटेश को तो पता है कि मेरी यशोदा माता यही है, तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा कलयुग में आपके पास, आप बकुला बन करके सेवा करिए। तो यशोदा माता शरीर त्याग दी और बाद में बकुला देवी बन करके शेषाद्री पर्वत पर श्वेत वराह की सेवा करने लग गई। वहीं पर आश्रम में रहती थी, उनकी सेवा करती थी, और श्वेत वराह जी जो कथा सुनाते थे भगवान की, धार्मिक कथाएं, वो सब सुनती थी। गोपालक के कारण भगवान को चोट लगी थी, भगवान का सिर कट गया था, रक्त बह रहा था, तो उससे उनको पीड़ा हो रही थी। तो वो घूम रहे थे पर्वत पर कि कुछ दवाई वगैरह मिल जाए तो इसको लगा लूं और ठीक हो जाए। इतने में वहां पर बृहस्पति जी आए भगवान का दर्शन करने। किसका? वराह देवता का दर्शन करने के लिए। तो वराह देवता का आदर सत्कार किया, और अच्छा, वराह देवता से मिलने आए थे, पर मिल गए कौन? वेंकटेश जी मिल गए। तो वेंकटेश जी ने बोला कि हमको कुछ दवाई लगानी है, मेरा सिर कट गया है, दर्द हो रहा है, दवाई चाहिए। तो बृहस्पति ने कहा, हे माधव, भक्तों की रक्षा करने के लिए आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। देखिए आप कितने कष्ट का सामना कर रहे हैं। इस घाव का एक निदान है। एक मदार नाम का वृक्ष होता है, रुई का, मदार की रुई का एक वृक्ष होता है, उसमें दूध निकलता है, ठीक है। उस दूध को घाव पर लगा दीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। इस प्रकार बोल करके बृहस्पति जी चले गए। तो बृहस्पति जी की बात मान करके खखोडल से बाहर निकले। खखोडल में ही रहते थे नारायण भगवान। खखोडल से बाहर निकले दवाई को खोजने के लिए। मदार के रुई का पत्ता, उसमें से हमने भी देखा है वो, एक्चुअली वास्तव में वो देखा है मैंने, जिसमें से छोटा सा रुई भी होता है, और पत्ते को भी तोड़ेंगे, डंडी को भी तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। तो अगर वही होगा तो वो उसको खोजने के लिए निकल पड़े। तो उनको एक आश्रम दिखाई पड़ा। ये आश्रम किसका था? वराह देवता का था। तो वहां पहुंचे तो वराह देवता पहचान गए भगवान को। वराह देवता ने बोला विष्णु भगवान से, वैकुंठ को छोड़ करके भूलोक में क्यों घूम रहे हैं? क्या कारण है? वैकुंठ को छोड़ के यहाँ क्यों घूम रहे हैं?
तो वराह मूर्ति बताया भगवान ने, वराह मूर्ति तीन देवताओं की परीक्षा लेने के बाद भृगु मुनि ने मेरे छाती पर लात मारा। लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, लक्ष्मी जी भूलोक पर हैं। तो मैं भी वैकुंठ में, मुझे भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं भी भूलोक पर घूम घूम के लक्ष्मी जी को ढूंढ रहा हूँ और शेषाद्री पर समय बिता रहा हूँ। यहीं एक खखोडल में रहता हूँ। और सब पूरी कथा उन्होंने बता दी कि कैसे कैसे चोट लगी, कैसे कैसे इसकी दवाई ढूंढने के लिए निकला हूँ। तो आप तो इस पर्वत के मालिक हैं, श्वेतवराह से कह रहे हैं, आप तो इस पर्वत के मालिक हैं, आप मुझे परमिशन देते हैं क्या, मैं रहूं इस पर्वत पर थोड़े समय के लिए, कुछ कृपा करके जगह दे दीजिए। वराह भगवान विष्णु भगवान की बात सुने और कहने लगे, हे भगवान, आपकी इच्छा तो अच्छी है, लेकिन आपको इस पर्वत पर मुफ्त में स्थान नहीं दे सकता, मुफ्त में नहीं दूंगा। जब तक आप धन नहीं देंगे, जब तक आप खरीदेंगे नहीं, तब तक आपको यह जगह मिलेगी नहीं, आपको धन देना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे महानुभाव, आप महात्मा हैं, आपको तो पता है लक्ष्मी जी मेरे से बहुत दूर हैं, तो मैं तो निर्धन बन गया हूं, मेरे पास तो धन है नहीं। धन तो रहता है लक्ष्मी जी के पास, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। इस हालत में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बोलिए। आप दया करके स्थान दे दीजिए मुझे रहने के लिए, और मेरे भक्त जब आएंगे कुछ चढ़ाए बढ़ाएंगे तो वो हम आपको दे देंगे। जो चढ़ावा वगैरह कुछ मिलेगा, भगवान भक्तगण मुझे कुछ चढ़ाएंगे तो वो हम आपको दे देंगे। और एक बात हो सकती है, वो ये कि मेरे पास जो भक्त आएंगे वो पहले आपका दर्शन करेंगे, आपको पहले दक्षिणा दे देंगे, आपको भेंट चढ़ा देंगे, ये प्रबंध मैं करा दूंगा। आपके दर्शन के बिना मेरा दर्शन यदि कोई किया तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाएगी। तो और क्या कर सकता हूँ, ये सबसे ज्यादा मैं यही कर सकता हूँ, ऐसा कह दिया भगवान ने। तो हमें किसके पास जाना चाहिए, पहले वराह स्वामी के पास, श्वेतवराह के पास। श्वेतवराह खुश हो गए, बोले ठीक है, 100 गज जमीन मैं आपको दे रहा हूँ। 100 गज जमीन है और मेरे पास एक भक्तिन है बकुला देवी नाम की, उसे आप अपने साथ रहने दीजिए, माता के समान है, आपकी देखभाल करेगी, सेवा करेगी, और आपको जो घाव लगा है ये सब भी ठीक करने में मदद करेगी। बकुला देवी को कहा वराह देवता ने, आप इनके साथ जाइए। जो स्थान बताया था वराह देवता ने, वहीं पर बकुला देवी की सहायता से एक पर्ण कुटीर बन गया, जिसमें अब माँ बेटा यशोदा माता बनी है बकुला देवी। तो दोनों रहने लग गए। एक दिन बकुला देवी ने पूछा, अभी पता नहीं है ना कि ये भगवान है, तो प्रकट नहीं है, ये पिछले जन्म में कहा था यशोदा माता को कि तुम बकुला बन के जन्म लेना, पर व्यक्ति भूल जाता है योग माया के कारण। पर यहाँ पे हाँ, माँ बेटे की तरह रह रही हैं, ये उनको पता है, माँ बेटे की तरह। तो कह रही हैं, बेटे मैं जानना चाहती हूँ तुम कौन हो। ऐसे भी माँ बेटे की तरह रहता है ना व्यक्ति, तो माँ बेटे की तरह बकुला देवी और भगवान रह रहे थे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये कृष्ण है, मैं यशोदा हूँ, ये नहीं पता था। तो पूछती हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो, सिर पर घाव कैसा है। तो भगवान कहते हैं, माता जी मैं एक अभागा हूँ, अनेक वेश डालकर अनेक कष्ट झेलकर इस पर्वत तक पहुंचा हूं, मेरा और कोई नहीं है। कुछ कारण है जिसके कारण मेरे सिर पर चोट लगी है, और मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मुझे आदर करने वाला कोई नहीं है, अब तो सिर्फ आप ही हैं, आप मेरी माता हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बकुला देवी रोने लग गई, प्रेम से कहा, बेटा मैं बहुत अभागन हूँ, बहुत बड़ी अभागन हूँ। इस पर्वत पर वराह स्वामी की सेवा मिल गई थी, मैं उनकी सेवा कर रही थी और दिन बिता रही थी। अब उनकी कृपा से तुम मिल गए हो, मेरी कोई संतान नहीं है, आज से तुम मेरे पुत्र।
और मैं तुम्हें अपने आँखों के पुतले के समान समझूंगी, यानी कि बहुत प्यार करूंगी। तुम मुझे छोड़कर कहीं जाना मत, और तुम्हें आज से मैं श्रीनिवास कहकर पुकारूंगी, ऐसा बकुला देवी ने कहा। तो भगवान बहुत खुश हुए, बोले माँ आज से तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं भी आपको माता कहकर पुकारूंगा। आप मेरी माता, मैं आपका पुत्र, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बकुला देवी बहुत खुश हुई, जड़ी बूटी लाई और श्रीनिवास के, अब भगवान का नाम हो गया श्रीनिवास, श्रीनिवास के घाव पर लगाई। जंगल से फल कंद मूल सब लाती थी और खिलाती थी। इस प्रकार श्रीनिवास और बकुला देवी दोनों खुश हो गए, दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। अब श्रीनिवास बकुला देवी के साथ रहते थे, पर मन मन में लक्ष्मी जी की याद आती थी और उनके वियोग का जो दुख है वो परेशान करता रहता था। तो इधर क्या हुआ कि उन्होंने कहा था ना, भगवान ने उस राजा को, चोल देश के राजा को, कि आप बन जाएंगे आकाश राजा। तो प्राचीन काल में, पहले की बात हो रही है, प्राचीन काल में नारायणपुरी को राजधानी बना करके चंद्रवंश का एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था सुधर्म। बहुत सारी स्टोरी है भगवान की एक साथ कनेक्टेड। उनके दो पुत्र थे, बड़े का नाम था आकाश राज, ये वही आकाश राज है जो चोल देश के राजा बने, और छोटे का नाम था तोंडमान। तो बूढ़े होने पर सुधर्म ने अपने पुत्र आकाश राज को राज्य का पूरा भार दे दिया और चले गए खुद जंगल में तपस्या करने। अब ये आकाश राज कौन थे, आप जान गए हैं। ये आकाश राज वही राजा थे चोल देश के, जिनके गोपालक ने भगवान को कुल्हाड़ी से मारा था, खून बहा था। ठीक है, तो आकाश राज जन्म लेकर के हो गए, राजा बन गए। अब पहले की बात है, उस समय उम्र ज़्यादा होती थी, तो इसलिए फटाफट वो राजा भी बन गए और शासन भी करने लग गए। अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से लालन पालन करने लग गए। और आकाश राज की एक पत्नी थी जिनका नाम था धरणी देवी, बहुत सुंदर थी, विदुषी थी। विदुषी कहते हैं विद्वान, जैसे विद्वान कहते हैं प्रभु जी को, तो माता जी को विदुषी कहते हैं। बहुत सारे गुण थे और पति की आज्ञा को सिर आंखों पर रखती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, बहुत पतिव्रता नारी थी, बहुत प्रेम था पति पत्नी में। किंतु कोई संतान नहीं थी उनके। दोनों को बहुत इच्छा थी कि संतान हो, इसलिए सब तरह की पूजा पाठ और देवी देवता मन्नत सब मांगते थे और करते थे, तीर्थ यात्रा सब कुछ। बहुत मन्नत मांगा, बहुत व्रत किया, बहुत दान दिया, बहुत धर्म किया, पर पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं था। एक दिन आकाश राज अपने कुल गुरु गए शुक महामुनि। अब ये कौन शुक महामुनि है मुझे नहीं पता, शुक महामुनि इनको कहते हैं पूरे इसमें। शुक महामुनि को बुलाया, आसन पर बिठाया, सत्कार किया, सेवा किया, फिर बोला, हे महात्मा, पुत्र देखने की इच्छा है हम लोगों की और हम तरस गए हैं। सब कुछ किया परंतु पुत्र नहीं हुआ। जिस घर में बच्चे नहीं हो वो घर लगता है स्मशान जैसा, और मेरा वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो कुछ उपाय बताइए जिससे हमें पुत्र हो। महाराज ने सुना और फिर कहा कि हे राजन, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, भगवान तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसके लिए एक उपाय तुम्हें करना होगा। और पूर्व काल में दशरथ जी ने भी यही उपाय किया था, उनके भी बहुत वर्षों तक संतान नहीं हुई थी। फिर अंत में वशिष्ठ मुनि ने उनको पुत्रेष्टि यज्ञ नामक यज्ञ करने कहा था, तो उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, 4 पुत्रों की। तो तुम भी पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे भी संतान हो जाएंगी। आकाश राज गुरु की बात माने और प्रसन्न हो गए और यज्ञ आरंभ किया। अच्छे मुहूर्त में यज्ञ आरंभ किया। और
सब कुछ जैसे दशरथ जी ने किया था ना, वैसे ही सोने के हल से जब जोत रहे थे, जमीन को जोत रहे थे, तो वहां एक सोने की पेटी दिखाई पड़ी। उस पेटी को जब खोला तो उसमें 1000 दल वाला एक कमल का फूल था, और उसमें विद्युत की तरह चमकने वाली एक बच्ची थी। ऐसी बच्ची सीता माता मिली थी ना राजा जनक को, यहाँ पर आकाश राज को मिली है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई, आवाज आई आकाश से, हे राजन, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारा जन्म आज सफल हो गया। तुम्हारे भाग्य से ये लड़की तुम्हें प्राप्त हुई है। इस बालिका का अच्छे से पालन पोषण करो और इसके कारण तुम्हारा वंश पवित्र हो जाएगा। आकाश राज के आनंद की सीमा नहीं रही। उस बालिका को पेटी से बाहर निकाला और चूम लिया और अपनी पत्नी धरनी देवी के हाथ में दे दिया। उस बालिका को हाथ में लेते ही धरनी देवी के छाती से दूध निकलने लगा। महाराज ने श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया और बालिका का नामकरण करने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने सोच विचार किया और सब मिलाया जो भी होता है, और फिर बोला इसका नाम होगा पद्मावती। उसको देखकर आकाश राज बहुत प्रसन्न हुए, धरनी देवी भी बहुत प्रसन्न हुई कि लक्ष्मी देवी ही अवतरित हो गई हैं हमारे घर पे। पद्मावती के मिलने के बाद धरनी देवी गर्भवती हुई और एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ वसुदान। इनको याद नहीं है कि भगवान ने मुझे कहा था तुम आकाश राज बन के जन्म लोगे, पद्मावती पुत्री होगी, तुम उसका विवाह मेरे से करना। ये सब इनको याद नहीं है, क्योंकि ये तो एक जीवात्मा थे आकाश राज, जैसा अभी तक बताया गया है। तो पद्मावती कौन थी वो सुनिए। अभी तो पद्मावती, साधारण लड़की का विवाह तो भगवान से नहीं होता है, तो पद्मावती की भी तो कोई कथा होगी। तो क्या कथा थी? पद्मावती प्राचीन काल में वेदवती के नाम से जानी जाती थी। वेदवती नाम की एक कन्या थी, बहुत खूबसूरत थी। तो बहुत सारे राजा उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु वेदवती सिर्फ भगवान से विवाह करना चाहती थी। इसीलिए सारे राजकुमारों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वन में जाकर तपस्या करने लग गई वेदवती। एक दिन रावण उस वन में आ गया जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। देख लिया वेदवती को और देखने के बाद मोहित हो गया। रावण के पास बहुत सारी स्त्रियां थीं, जिसको भी देखता था सुंदर लड़की बस जबरदस्ती उसको ले आता था। अब कभी कभी लड़कियां भी जाती थी अपने मर्जी से, क्योंकि बहुत पैसा है। पर वेदवती को बोला, हे कल्याणी, मैं लंका का राजा हूं, मेरा नाम है रावण। 14 लोकों को मैंने जीत लिया है। इंद्र इत्यादि देवतागण मेरे यहाँ नौकर चाकर की तरह काम करते हैं, और जो 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी मेरे सामने कांपते रहते हैं, और तीनों लोक मेरी उंगली पर नाचते हैं। मैं इतने लोकों में घूम चुका हूं, पर तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या को मैंने आज तक देखा नहीं। तुम्हें देखते ही मेरा मन आकृष्ट हो गया। इसीलिए इस तपस्या से अपने यौवन को नष्ट नहीं करो, मेरे साथ विवाह करो, लंका चलो और लंका की रानी बनकर सुख भोगो। रावण की बात सुनते ही वेदवती को बहुत क्रोध आया और डर भी लगा, इतना बड़ा राक्षस है। वेदवती ने रावण को फटकारा, कहा, हे राक्षस राज, मैंने प्रण किया है कि मैं श्री हरि के सिवाय किसी से विवाह नहीं करूंगी। अपने शपथ की पूर्ति के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अगर मुझे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे भूल जाओ, यहाँ से चले जाओ। रावण हंसने लगा, पगली, ये हरि है कौन? ये विष्णु है कौन? मेरा नाम सुनेगा ना तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं तीनों लोगों को कपाने वाला हूं, महाबली हूं। मेरी इच्छा को ठुकरा रही है तू? अच्छी बातों से मान लेगी तो ठीक है, वरना
तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊंगा, देखूंगा कौन आता है रोकने। और ये कह करके और वो राक्षस रावण वेदवती के पास गया वेदवती को पकड़ने के लिए। वेदवती को लगा मुझे अब ये छू देगा, स्पर्श कर लेगा, इससे अच्छा मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं। क्रोध में आ गई वेदवती और कहा, रे पापी, अबला और असहाय स्त्री, अबला अबला और असहाय स्त्री के सामने अपना पौरुष दिखाते हो। सुन लो, तुम्हारे स्पर्श करने से पहले ही मैं जल के मर रही हूं। आज तेरे कारण मेरी मृत्यु हो रही है। मेरे जैसी स्त्री के कारण तुम्हारा और तुम्हारे वंश का सर्वनाश होगा, ये मेरा श्राप है। और वेदवती अपने योगाग्नि से जलकर राख हो गई। परंतु अग्नि ने वेदवती को अपने पास सुरक्षित रख लिया। कुछ समय के पश्चात रावण ने सीता माता का हरण किया। उसके बाद अग्निदेव उसके पास आए, रावण के पास, और बोले, हे रावण, तुम जिस सीता को ले जा रहे हो वो असली सीता नहीं है, वो तो माया है। सच्ची सीता को तो राम जी ने छिपा कर रखा है, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें सच्ची सीता दूंगा। रावण ने विश्वास कर लिया। तब अग्निदेव ने वेदवती को दे दिया रावण को और सच्ची सीता माता को अपने पास छिपा लिया। वहां पे एक्सचेंज हो गए दोनों। अभी तक अग्निदेव के पास थी वेदवती और सीता माता रावण के पास। अब अग्निदेव ने क्या किया, सीता माता रावण को दे दिया, वेदवती रावण को दे दिया और सीता माता को छुपा लिया अपने पास। जब रावण का वध हो गया और सीता माता आई भगवान के साथ भारतवर्ष, तो अग्नि परीक्षा हुई। वास्तव में अग्नि परीक्षा क्यों हुई? क्योंकि असली सीता कहाँ थी? अग्नि में। और जो सीता को लाए थे भगवान राम, वो कौन थी? वेदवती। तो अब फिर से वेदवती गई अग्नि में और असली सीता निकल के आई रामचंद्र जी के पास, और वेदवती चली गई कहाँ? अग्नि में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अग्निदेव सच्ची सीता को लाए, वेदवती को रामचंद्र जी के सामने लाए और वेदवती की कथा सुनाकर उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की, तो रामचंद्र जी ने अग्निदेव से कहा, हे देवता, मैंने अब अग्निदेव कहे वेदवती को, इनको भी स्वीकार करिए, ये भी पत्नी है आपकी। तो अग्नि देवता ने कहा, रामचंद्र जी ने अग्नि देवता से कहा, हे देवता, मैं इस अवतार में एक पत्नी का व्रत धारण किया है, इसलिए मैं अन्य किसी स्त्री को पत्नी नहीं बना सकता। कलयुग में वेदवती का मेरे साथ विवाह होगा, इसीलिए वो वेदवती अभी बन गई पद्मावती। और बन गई किनकी पत्नी? किनकी बेटी? आकाश राज की। ये वही वेदवती थी, आकाश राज की पत्नी बन गई। तो पद्मावती छोटी बच्ची, अभी छोटी बच्ची के रूप में आई ना आकाश राज के पास, अब धीरे 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 बड़ी होने लग गई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे चंद्रमा के समान बढ़ रही थी। और 5वें वर्ष में उनका पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया, अक्षर अभ्यास, और बहुत सारी विद्याएं बहुत जल्दी जल्दी सीख ली। 14 वर्ष की हो गई अब, बहुत खूबसूरत, रति देव के जैसी सुंदरता, सरस्वती देवी के जैसी विद्या, पार्वती देवी की जैसी पवित्रता, लक्ष्मी की जैसी शोभा से युक्त पद्मावती रूप और गुणों में उनके बराबर कोई नहीं। एक दिन पद्मावती गौरी पूजा करके अंतःपुर में अपने सखियों के साथ खेल रही थी। उसी समय भगवान का कीर्तन करते करते वहां पहुंचे नारद मुनि। पद्मावती ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया
ऊंचे आसन पर बैठाया, चरण धोया, अपने सिर पर चरणोदक छिड़का। नारद जी पद्मावती की भक्ति को देखकर बहुत खुश हुए। बोले, हे माई, मैं आपके भले की एक बात बताने आया हूँ। अपना हाथ दीजिए, मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा। पद्मावती पहले तो बहुत शर्माई, बाद में उन्होंने अपना हाथ दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा और कहा, हे माता, तुम्हारे हाथों की रेखाएं अपूर्व हैं। इन पद्म रेखाओं के कारण चंद्रमा सा मुख, कमल से नेत्र, दर्पण से गाल, पके कुंदरू जैसे अधर मोतियों की सी दंत पंक्तियां, नीलमय के समान केश राशि, धनुष सी भौहें, विद्युत सी शरीर कांति से युक्त हो। तुम सर्व प्रकार से शुभ लक्षण से संपन्न हो। तुम में लक्ष्मी जी की सारी कलाएं शोभायमान हैं, इसीलिए तुम्हारा विवाह श्रीहरि से होगा, यह निश्चित है। और ऐसा बोलकर के नारद मुनि चले गए। अब आकाश राज और धरनी देवी सोचने लगे, पद्मावती तो बड़ी हो गई है, अब विवाह के लिए तो योग्य वर चाहिए, शीघ्र ही विवाह करना होगा। योग्य वर के लिए चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को भेजा। कई राजकुमारों के चित्र मंगवाए, कोई सही नहीं लगा। कई राजकुमारों ने पद्मावती के सुंदरता के बारे में जब सुना तो विवाह का प्रयत्न करने लग गए। सबकी इच्छा होने लग गई कि मैं विवाह करूं, मैं विवाह करूं, किंतु कोई सफल नहीं हुआ। ब्राह्मणों को भेजा देश विदेश, स्वयं भी प्रयत्न कर रहे थे। आकाश राज और उनकी पत्नी काफी चिंतित रहने लग गए कि बेटी सयानी हो गई, वर नहीं मिल रहा है, क्या करें। फिर एक दिन नारद जी आए आकाश राज के सभा में। नारद जी का स्वागत किया आकाश राज ने। नारद जी से बोला, आशीर्वाद प्राप्त किया और पूछा, हे महात्मा, मेरी पुत्री पद्मावती सयानी हो गई है और मैंने कई राजकुमारों को देखा परंतु कोई जचा नहीं, तो मेरे पुत्री के योग्य कोई वर बताइए। आप तो तीनों लोकों में घूमते फिरते रहते हैं, आप बताइए कि पद्मावती के योग्य कौन कौन व्यक्ति है। राजा की विनती सुनने के बाद नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आपको दामाद खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पुत्री लक्ष्मी जी का अंश लेकर पैदा हुई है और वेदवती को भगवान द्वारा दिए गए वर के अनुसार वही वेदवती आपके घर पद्मावती बन करके अवतरित हुई है। इसका विवाह श्री विष्णु के साथ होगा। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ घड़ी निकट ही है। ऐसा बोलकर के नारद जी चले गए। अब आकाश राज को नारद जी के बातों से बहुत संतोष हुआ और वो इंतजार करने लग गए कब शुभ घड़ी आएगी। बकुला देवी की सेवाओं के कारण श्रीनिवास जी बहुत प्रसन्न थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो जहाँ रहते थे शेषाद्री पर्वत पर, वहीं पर बड़े मजे से खेलते थे, कूदते थे, घूमते थे, फिरते थे। एक दिन श्रीनिवास जी शिकार करने के लिए गए थे, तो उनकी इच्छा हुई शिकार करने की। उन्होंने कहा बकुला देवी से कि मेरी इच्छा है, मैं जाऊं शिकार करने के लिए। बकुला देवी ने कहा, तुम सुकुमार हो, तुम बहुत नाजुक हो, कोमल हो, इस जंगल में तुम कहाँ जाओगे शिकार करने के लिए, भयंकर भयंकर पशु रहते हैं और मुझे बड़ा डर लगता है कुछ हो जाएगा। श्रीनिवास मुस्कुराने लगे, बोले, माँ, डर की कोई बात नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम अभी अपने पुत्र के शौर्य को नहीं जानती हो, मुझे सिर्फ तुम आशीर्वाद दे करके भेज दो। तो माता ने भेज दिया। श्रीनिवास पहन लिए कपड़ा शिकारी वाला और धनुष बाण ले लिए और बकुला देवी की अनुमति लेकर के घोर जंगल में प्रवेश कर गए। वहां पे अपने धनुष की टंकार से आवाज निकाल के और आवाज निकालने लग गए। तो उनके धनुष की आवाज को सुनकर के शेर, हाथी, बाघ, हिरण सब डर के मारे अपने अपने स्थानों में छिप गए।
अवसर देख करके श्रीनिवास ने कुछ पशुओं का संहार किया, हिंस्र पशु जो बहुत खतरनाक होते हैं वैसे पशुओं का। उस समय एक हाथी बहुत जोर से चिंघाड़ा, तो श्रीनिवास ने उस हाथी का पीछा किया। पीछा करते 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 बहुत दूर पहुंच गए, आंखों से ओझल हो गया। अब श्रीनिवास को बहुत जोर से प्यास लगी, बहुत दूर आ चुके थे वहां से। उसी समय पद्मावती अपने सखियों के साथ वहीं पर खेल रही थी जंगल में। अब वो घना जंगल नहीं था, उपवन था। क्रीड़ा कर रही थी, सरोवर था वहीं नजदीक में, सरोवर में जल था, जल में क्रीड़ाएं कर रही थी। फल फूल सब वहीं पर थे, वृक्ष थे और माला वगैरह बना करके पहनी हुई थी सब सहेलियां। तो श्रीनिवास जी सरोवर में पानी पिए और एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इतने में उनके कान में एक मधुर संगीत सुनाई दी। वे संगीत के पीछे पीछे गए तो देखा कि पद्मावती अपने सखियों के साथ खेल रही हैं और बहुत सुंदर लग रही है। श्रीनिवास जी उनको देखकर मुग्ध हो गए और सोचने लगे, इस मानव लोक में ऐसी अद्वितीय सुंदरी आई कहां से? देव स्त्रियां इनके सौंदर्य के सामने टिक नहीं सकती। ऐसी सुंदरी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने वाला भाग्य ही भाग्य है। अब कहीं इस स्त्री का विवाह हो तो नहीं गया है? यदि विवाहित होती तो मेरा मन आकृष्ट नहीं होता इस स्त्री के प्रति। इसका विवाह नहीं हुआ होगा, ऐसा मन में सोच रहे हैं। ये किस देश की राजकुमारी है, चलो पूछ लेते हैं। ये सोच करके वो आगे बढ़े और समीप आने पर सबने देखा, लड़कियों ने, कि शिकारी आ रहा है हमारे नजदीक। सखियों ने कहा, अरे ये कौन पुरुष आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता लगाओ हमारे नजदीक ये क्यों आ रहा है। सखियां नजदीक आई और पूछने लगी, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, यहाँ क्यों आए हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि इस जंगल में पुरुषों का आना मना है? श्रीनिवास जी ने कहा, मैं तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मगर तुम्हारी सखी को, तुमको नहीं। और ऐसा बोल करके वो पद्मावती के पास आए। श्रीनिवास जी के वेश को देख करके पद्मावती तो पहचान नहीं सकी, समझा कोई किराट होगा, मतलब जो जंगल में पशुओं को मारता है वगैरह। उन्हें बहुत क्रोध आया, क्यों जी इतने साहसी हो गए हो, स्त्रियों के उपवन में चले आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, किस देश के रहने वाले हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है? श्रीनिवास जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं अकेला आदमी हूं, अब मेरा कोई नहीं है। पूर्व काल में मेरा एक स्थान था, लेकिन अब सारे देश मेरे हैं, पूरा देश मेरा है। कुछ समय पहले मैं लक्ष्मी से संपन्न था, अब लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई, मैं दरिद्र बन गया। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है? श्रीनिवास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के बाद तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं बना पा रहा हूं। तुम वैकुंठ में विष्णु जी को छोड़कर आई लक्ष्मी लग रही हो, नहीं तो ये शुभ लक्षण मानव स्त्रियों में तो नहीं होते हैं। जो भी हो, तुम्हें देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैं तुम्हें हृदय से प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बोल दिया श्रीनिवास ने। किराट के बात को सुन करके क्रोधित हो गई पद्मावती, आंखें लाल लाल। रे मूर्ख, क्या बक रहे हो, मुझसे विवाह करेगा, तेरे मन में बात कहाँ से आई ऐसी? मेरे पिताजी इस बात को सुन लेंगे तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें फेंक देंगे। जंगल में रहने वाले चिड़ी मार, राजकुमारी चाहिए, कैसे नीच हो, चले जाओ यहां से, वरना बुरा हाल होगा। श्रीनिवास जी मुस्कुराए, बोले, हे कल्याणी, प्रेम के लिए मन ही प्रधान है, संपत्ति, ऊंच नीच इसका कोई संबंध नहीं है। जो भी हो, तुमसे विवाह किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरी बात सुनो,
तुम्हें देख और तुम्हारे रूप को देख करके मैं पागल हो चुका हूं। मुझ पर दया करो और मेरी इच्छा की पूर्ति करो। ये कहकर श्रीनिवास जी पद्मावती के पास जाने लग गए। पद्मावती ने सोचा इस मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं। उन्होंने अपने सखियों को आज्ञा दी, इस मूर्ख को पत्थर से मारो। सखियों की आज्ञा पाते ही श्रीनिवास के ऊपर पत्थर पड़ने लग गए। पत्थरों की बारिश हो गई। अब श्रीनिवास जी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, सारा शरीर पत्थर से छिल गया, रक्त की धारा बहने लग गई। पत्थरों की चोट सहने के कारण स्त्रियों को दंड देने की इच्छा के न होने से, उनको इच्छा नहीं थी कि स्त्रियों को उसके बदले मैं भी पत्थर मारूं या कुछ करूं, कैसे स्त्री के ऊपर उठाऊं ना कोई अस्त्र शस्त्र। तो वो वापस से शादी चले आए। आज की कथा यहीं तक। और आगे नेक्स्ट एपिसोड में। हरि बोल। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरि बोल।